हम सभी जितने भी 45 संगठन के यहाँ पे कर्मी हैं, एक से एक पीएचडी होल्डर हैं, डिग्री धारक हैं, टेक्नीशियन हैं, नॉन-टेक डिग्री लिए हुए हैं। कोई भी कर्मी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि शायद ही ग्रेजुएट ना हो। तो एक पढ़े लिखे वर्गों को मूर्ख बनाकर उनको आपस में बांटकर अपना काम निकालना, यही सरकार की नीति है। जो कुछ कमी रह गई है, हम लोग पुनः एकत्रित हैं, आंदोलन में हैं और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने संगठन के बल पे, महासंघ के बल पे अपनी मांगों को निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 15 साल से विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पे संविदा कर्मी के रूप में जो सभी लोगों का सेवा ले रही है और सभी के साथ जो शोषण कर रही है, उसके खिलाफ, सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग एक बैनर तले विभिन्न कैडरों के संविदा कर्मी एक साथ एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हैं। और बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि इन संविदा कर्मियों की क्या मांगे हैं और इन संविदा कर्मियों को आखिर सड़कों पर क्यों निकलना पड़ा है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं शशि शेखर यादव, संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई, जिला प्रमुख। आज की एक दिवसीय कार्यक्रम जो सड़कों पर आप निकाले हैं, इसकी मुख्य मांगे क्या है? मेरा एक ही मांग है हमारी सरकार से, सेवा स्थायीकरण और वेतनमान। दूसरी कोई भी मांग नहीं है। मेरा सेवा स्थायीकरण होना चाहिए, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। आप लोगों की नियुक्ति किस आधार पे हुई थी? हम लोगों की नियुक्ति यहाँ पे जिला स्तर पे हुई थी और बीआरडीएस के माध्यम से हुई थी। और जितने भी हमारे महासंघ में अलग अलग संघों के सदस्य हैं, सबकी नियुक्ति की प्रक्रिया भिन्न भिन्न थी, लेकिन सबका कार्य एक ही है, जन सरोकार से जुड़ी हुई सरकार की जो योजनाएं हैं उनको फलीभूत करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो इतना मेहनत करने के बाद, इतने सालों से सेवा करने के बाद भी सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुन रही है? तो सरकार की एक ही नीति है, अलग अलग वर्गों में बांटो, अलग अलग मानदेय में बांटो, अलग अलग तरीका में तौर तरीका अलग अलग अपनाओ और सबको तोड़ के अलग अलग रखो, मनमर्जी तरीके से उनका एक अकुशल मजदूर के तरह। जबकि हम सभी जितने भी 45 संगठन के यहाँ पे कर्मी हैं, एक से एक पीएचडी होल्डर हैं, डिग्री धारक हैं, टेक्नीशियन हैं, नॉन-टेक डिग्री लिए हुए हैं। कोई भी कर्मी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि शायद ही ग्रेजुएट ना हो। तो एक पढ़े लिखे वर्गों को मूर्ख बनाकर उनको आपस में बांटकर अपना काम निकालना, यही सरकार की नीति है और उन्हीं का मैं विरोध करता हूं। उन्हीं का हम लोग अपने संविदा कर्मी महासंघ के माध्यम से मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और हमारी मांग है, जो अब ये नहीं चलेगा, अब ये शोषण बंद करो, हमारा दोहन बंद करो, हमारा भविष्य को अधिकार में करना बंद करो, हमको वेतनमान देना होगा, मेरा सेवा स्थायीकरण करना होगा। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार, पंचायत रोजगार सेवा कार्यकारी अध्यक्ष, मधुबनी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज का ये कार्यक्रम जो आप सड़कों पर निकाले हैं रैली के रूप में, तो इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने कर्मचारी बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके योग्यता का सरकार उपयोग कर रही है, लेकिन आपका शोषण कर रही है। और इसी बात को लेकर मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि आप जो ये कर्मचारी है, संविदा कर्मी हैं, इनका शोषण बंद करिए और इनको अस्थायी वेतनमान और अस्थायी नियुक्ति लागू करिए। हम लोग पुनः एकत्रित हैं, आंदोलन में हैं और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने संगठन के बल पे, महासंघ के बल पे अपनी मांगों को निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिहार राज्य कर्मचारी महासचिव संघ के ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, तो आप लोग का समर्थन इस कार्यक्रम को है? हाँ, बिल्कुल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, हम लोगों ने आज के कार्यक्रम और 1 मई के कार्यक्रम को एकदम पूरी दमखम के साथ समर्थन किया है। 1 तारीख को जो कार्यक्रम है वो 1 तारीख का जिला राज्य स्तरीय है। हाँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसमें भी समर्थन है। सरकार जो 15 साल से विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पे संविदा कर्मी के रूप में जो सभी लोगों का सेवा ले रही है और सभी के साथ जो शोषण कर रही है, उसके खिलाफ, सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग एक बैनर तले विभिन्न कैडरों के संविदा कर्मी एक साथ एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हैं और अपनी न्याय लेकर ही छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे? ग्राम कचहरी सचिव संघ। उतना नहीं कहिए ना, बोलिए सीधे, क्या कहना चाहते हैं? न्यायपालिका के साथ
जो अन्याय यात्रा नीति सरकार चला रही है, उस जुर्म के खिलाफ हम सारे संविदा कर्मी एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए 1 मई को राज्य स्तरीय धरना में शामिल होने जा रहे हैं। मांग क्या है अब? सेवा स्थायी और सम्मानजनक वेतनमान। तो ये है सेवा अस्थायी और सम्मानजनक वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मधुबनी के सड़कों पर कर्मचारी संघों का यहाँ भीड़ है और इस भीड़ को आप इस रूप में ले सकते हैं कि अब ये कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर निकले हैं। तो अंतिम परिणाम क्या होगा वो भी दिखाएंगे। साथ में आज तो एकल कार्यक्रम जहां बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ की ओर से 1 दिवसीय कार्यक्रम जिला इकाई मधुबनी के द्वारा निकाली गई है और हमने आपको दिखाए हैं कि इस कर्मचारियों का किस प्रकार से यहाँ शोषण की जा रही है और कर्मचारियों का जो मांग है वो लगातार 15 सालों से रही है और आज उसी का नतीजा आपके सामने में है, जहाँ सड़कों पर विभिन्न विभागों के कर्मी आज सड़कों पर है और सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के उतरे हैं, जिसमें महिला है और भी सारे संगठन के लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का ये कार्यक्रम किस प्रकार की है और इस कार्यक्रम को लेकर के अपना मंतव्य जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।